जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। आज मैं एक विशेष बात के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं खास बात बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, या एक अगुवा, एक अध्यक्ष या एक लीडर का जीवन किस तरीके से होना चाहिए, मैं उसके संबंध में आज आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम एक वचन आपके सामने रखना चाहते हैं। जब आप पढ़ेंगे पहला तिमुथी उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक, तो बहुत क्लियर रीति से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और झगड़ालू और धन का लोभी न हो, और घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों को में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं विशेष एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो एक अगुवा होना चाहता है, या एक अध्यक्ष होना चाहता है, एक लीडर होना चाहता है, उसके जीवन में कैसे उसकी क्वालिटी होना चाहिए, उसका क्या गुण होना चाहिए, ये सारे चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पहला चीज हम देखते हैं, दूसरा वचन में लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष। पहला चीज, अध्यक्ष जो होना चाहे वो निर्दोष हो, उस पर कोई दोष नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं होना चाहिए, पहली बात। और लिखा है दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है और एक ही पत्नी का पति हो। एक ही पत्नी का पति हो, एक पत्नी होना चाहिए, दो नहीं, या कोई गलत व्यभिचारी ना हो। कहने का मतलब है कि इस तरीके का काम में लिप्त ना हो। तीसरी बात यहाँ पर लिखा है संयमी हो। चौथा सुशील हो। पांचवा सभ्य हो। छठवां अतिथि सत्कार करने वाला, और सातवां सिखाने में निपुण हो। आठवां पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो। नौवां, 10वीं झगड़ालू, और 11वीं और न धन का लोभी हो। 11-12 बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में एक अध्यक्ष अगर होना चाहते हैं तो हमारी क्वालिटी क्या होना चाहिए, हमारा गुण क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर हमें स्पष्ट रीति से प्रेरित पौलुस हमें लिखते हैं। और जब नीचे देखेंगे तो लिखा है कि कोई नया चेला ना हो। ऐसा हो कहीं नया होकर नया चेला हो जाए और वो व्यक्ति घमंड में या पाप में गिर जाए, और गिरने के बाद लोगों में उसकी बदनामी हो। बदनामी होने के बाद लोग, जैसे कि शैतान फंस गया था, या शैतान जैसे घमंड करके नीचे गिरा दिया गया था या दंड पाया था, वैसा ही वो भी हो जाएगा। उसका पूरा प्रभाव सारे लोगों में फैल जाएगा अगर गलत होता है तो। दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप 100 सही काम किए हैं, अगर एक गलत कर दिए हैं, तो 100 काम को लोग छोड़ करके आपको एक काम के पीछे पड़ जाएंगे। आप 100 बार भलाई किए हो, अगर एक बुराई कर दीजिए तो 100 भलाई आपकी बेकार चली जाएगी। उस भलाई के एवज में आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने उसका गलत किया है। उस चीज को लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, आपकी भलाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा उनके नज़र में।
इसलिए यह वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं या कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि कोई भी गड़बड़ी हो आपके समाज में, आपके ऊपर कोई एलिगेशन आए, कोई धब्बा या कोई दाग आ जाए। अब ऐसा जानिए, एक सफ़ेद कपड़ा जो होता है, कितना भी लंबा चौड़ा ले लीजिए, 1 मीटर का कपड़ा आप ले लीजिए सफ़ेद कलर का, और बीच में एक छोटा सा बस स्याही वहाँ पर लगा दीजिए। पूरे 1 मीटर पर लोगों की नज़र नहीं जाएगी, लेकिन उस जो बिंदु बना रहेगा या जहाँ स्याही लगी रहेगी, सबसे पहले नज़र वहीं पर जाएगा लोगों का। कहने का मतलब है, आप पूरा जीवन भर सही काम करते रहिए, लेकिन अगर एक गलती आप कर देते हैं तो आपके पूरा जीवन की कमाई या पूरे जीवन भर का आपका भलाई किया हुआ सब बेकार हो जाता है, और लोग आपको वही उसी दृष्टि से देखेंगे जिसे पहले देख रहे थे। आप फिर उनकी दृष्टि से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट रीति से बताता है कि एक अध्यक्ष का या एक अगुवा का जीवन कैसा होना चाहिए। जो अध्यक्ष होता है, जो अगुवा होता है, उसके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है, किसी न किसी के नज़र में रहता है, एकदम फ्रंट पर रहता है वो। अगर कोई गलत कर दे तो उसके जीवन में वो चीज़ तुरंत हाईलाइट हो जाती है। अगर अध्यक्ष कोई गलत करता है तो लोग उसको तुरंत देख लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति फ्रंट पर आता है, इसलिए ऐसा होता है। और इसलिए यहाँ पर पवित्र शास्त्र वचन हमें बता रहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहे, जो एक अगुवा होना चाहे, या जो लीडर बनना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर 12 बातें हमें स्पष्ट रीति से बताती हैं कि उसके जीवन में ये चीज़ होना जरूरी है। अगर ये 12 बात उसके जीवन में हो जाती है दोस्तों, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में आशीषित होगा, और ऐसा करने से आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं और आपका प्रभाव लोगों में फैल सकता है। जब हम नीति वचन में देखते हैं तो वहाँ पर एक सुंदर बात लिखा है कि ऐसा करने से तू मनुष्य और परमेश्वर का दृष्टि में आशीष पाएगा, या मनुष्य का दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में, दोनों में क्या होगा, तो आशीष को प्राप्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसकी बातों को हम माने, उसकी सिस्टम के अनुसार हम चलें। कई बार होता है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमें अपने सिस्टम से चलने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से सिखाती है कि हमें परमेश्वर के सिस्टम से चलना होगा, परमेश्वर के हिसाब से चलना होगा, तब जा कर के हम कुछ नया कर सकते हैं, तब जा कर के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह के हम लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, हमें यहाँ पर यह स्पष्ट रीति से बताती है, पहला तिमुथी 3 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि एक अध्यक्ष, एक अगुवा, एक लीडर जो होना चाहता है, उसके लिए 12 बातें बहुत मायने रखती है उसके जीवन में। पहले ये 12 चीज़ उसके जीवन में होना अति आवश्यक है, उसके बाद ही वो व्यक्ति अगुवा बनने का या लीडर बनने का ख्वाब देखे। अगर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो वो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति उस योग्य नहीं है, या उस काम के लिए वो एलिजिबल नहीं है। और इसलिए यहाँ पर हमें स्पष्ट रीति से बताता है, जब आप हेडिंग में देखेंगे तो लिखा है कलीसिया में अध्यक्ष या बिशप जो होना चाहता है उसके लिए एक गुण होना अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी से बातें किया है। अगर आप आशीषित हुए हैं दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ को जानने पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।